हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि आंसर तो आप कहीं से भी चेप कर लिख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि जब आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चंस इतने आपको क्लियर एंड कट हो कि एक कंसेप्ट आपके माइंड में हो, कंसेप्ट माइंड में हो, जिसकी वजह से आप आंसर लिख सको। इसलिए हम हर क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर अपना खुद का आंसर डिसाइड करेंगे, देन हम आंसर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर मतलब हो रहा है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, जितनी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की यहाँ पर बात हो रही है कि क्यों सबको फूड बनाना या खाना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके माइंड में जो सबसे पहली चीज़ स्ट्राइक करेगी जब एग्जाम में क्वेश्चन आप देखोगे कि एनर्जी, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमारी ग्रोथ होती है, ये टू बिल्ड देयर बॉडीज़, हमारी बॉडी जो है फिट रखने के लिए, हम टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स जो है वो डैमेज हो गए उनको ठीक करने के लिए। फिफ्थ आपका पॉइंट याद आएगा कि जो एनर्जी हमें मिल रही है उससे हम बहुत सारी लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं, इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म को फूड इनटेक करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस। सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए ताकि लाइफ प्रोसेस, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, रनिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, ठीक है, वो सब वो कर सके। एंड खाने के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी फिट रखने में, ग्रो करने में, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में, एंड एनर्जी मिलेगी उनको बहुत सारी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ करने में। तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। इसको आप फर्स्ट पॉइंट कर लो, ग्रोथ वाला सेकेंड, ये थर्ड, एंड देन ये फोर्थ और ये फिफ्थ। देयरफॉर इसीलिए सारे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी फूड खाना पड़ता है एंड एनर्जी चाहिए होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोफाइट। पैरासाइट और सैप्रोफाइट के बीच में डिस्टिंग्विश करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि टैबुलर फॉर्म में टेबल बनाकर जो है आप इसको रिप्रेजेंट करो अपने आंसर को, इससे आपके आधे मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। ओके, अब पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट आपने नहीं सुना है, सैप्रोफाइट का मतलब है सैप्रोट्रॉफ, ये आपने ज़रूर सुना होगा, आपके चैप्टर के अंदर है, ठीक है। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। ये अपने न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ठीक है। जैसे फंजाई हो गया। अब फंजाई क्या करता है, सड़े हुए ब्रेड पर या फिर कोई मशरूम अगर सड़ गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सैप्रोफाइट हो गया या फिर सैप्रोट्रॉफ हो गया। अब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट लिव ऑन और ऑन इन अ होस्ट। पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहते हैं या फिर होस्ट पे डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं, हमेशा खाने के लिए डिपेंड होते हैं। ये आप काट दो, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। यहाँ तक लिखो, पैरासाइट लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट इट्स फूड। एग्जाम्पल इसका लिख लो, राउंड वर्म। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर जब पढ़ाया था लाइन बाय लाइन, उसमें भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। देन उसके बाद नोट्स जो वीडियो है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, इसके अंदर भी आपको मैंने प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ की एक्टिविटी वापस लिखवाई थी इन द शॉर्ट। उसमें भी यही चीज़ लिखवाया था, इसके आंसर में भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कि एक लीफ के अंदर स्टार्च है, एक लीफ ने फूड बनाया है, हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 प्लांट्स के ले लो, एक को मैंने ले लिया ए एंड दूसरा है बी। ओके, दिस इज बी। सेम काइंड के ले लेना। एक को आपको 72 आवर्स अंधेरे में रखना है और दूसरे को सनलाइट को। समझ लो मैंने इसको डार्क में रखा है एंड इसको सनलाइट में रखा है। अब इसके ऊपर हमको करना है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, एक आयोडीन सोल्यूशन आता है जिसको कुछ नहीं करना है, आपको एक पत्ता तोड़ना है, इसमें से एक पत्ता तोड़ना जिसके ऊपर एक आयोडीन का ड्रॉप गिरा देना, इससे एक पत्ता तोड़ना जिसके ऊपर एक आयोडीन का ड्रॉप गिरा देना। अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, ये जो रूम डार्क में आपने रखा था, ठीक है, ओके, विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स, ये काट दो एज गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है दोनों के साथ। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन अ डार्क। जो पहले डार्क में रखा गया था उस पॉट को आप 3 से 4 दिन के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ठीक है। छोड़ दिया, 3 से 4 दिन हो गए। अब वापस इस पे आयोडीन टेस्ट करो, इस पे नहीं करना है, वापस इस पे आयोडीन टेस्ट करो। 2 दिन आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी ये पत्ता जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ होगा, बट ये वाला हो गया होगा,
क्यों? आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला लीफ पे, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर की वजह से हमें ये पता लग रहा है कि जो प्लांट सनलाइट में रखा गया था उसके अंदर स्टार्च है। एंड ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम। और जिस प्लांट को आपने डार्क रूम में रखा था उसका लीफ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है, उसने कोई खाना नहीं बनाया, उसके पास सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है तो क्लोरोफिल कैसे बनेगा? ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा वो? ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि एक लीफ के अंदर स्टार्च है, वो खाना बनाता है कि नहीं बनाता है। अब नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? ठीक है, इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। ब्रीफ मतलब बहुत छोटा सा आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हम देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूजेस अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड। ये आपको ही पता है कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपने नोट्स ओपन करके देखो जो मैंने लिखवाए थे, उसके अंदर भी ये लाइन लिखी हुई है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्लोरोफिल कंटेनिंग द सेल्स ऑफ द लीफ। क्लोरोफिल किस में होता है? लीफ के सेल्स में होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ अ लीफ, लीफ में क्या हो गया? क्लोरोफिल। यहाँ पर क्लोरोफिल पे टिक कर लो। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड साथ में सनलाइट भी है। यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, यहाँ पर एक वर्ड आपको ऐड करना है जो कि है प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साथ में सनलाइट भी प्रेजेंट है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का साथ में यूज करेगी और क्या बनाएगी? टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस को काट कर आप प्रिपेयर भी लिख सकते हो अगर आपको सिंथेसिस वर्ड नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। एंड ऑक्सीजन तो वो बनाएगी नहीं, ऑक्सीजन तो वो क्या करेगी? रिलीज करेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए कुछ बुक्स में यहाँ पर ग्लूकोज भी लिखा हो सकता है, तो आप ग्लूकोज भी लिखना, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस से हम जो प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं। हमने शॉर्ट में बता दिया है, इसको आप पॉइंट्स में कर लेना। ठीक है, पॉइंट्स में करते हो तो आपका आंसर का बहुत अच्छा लुक आता है एंड हाफ मार्क्स फ्री भी हो जाते हैं। शो विद द हेल्प ऑफ द स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना, इसमें सिर्फ आपको एक ड्राइंग बतानी है जिससे पता लगे कि जो प्लांट है वो हमें खाना बना के देता है, खाने का एक अकेला वही सोर्स है। आप ऐसा स्केच ड्रॉ कर दो, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आपकी बुक में जो स्केच है वही आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये वाला एक फ्लावर बना देना जिसकी लीव्स बना देनी है, रूट्स और पानी थोड़ा सा और सनलाइट, बस। अब इससे साफ साफ पता लग रहा है कि लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लीफ ले रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये एरोज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। बस इसमें इतना ही काम करना है। अब नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दीज सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ। द फूड सिंथेसिस्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। जो खाना प्लांट सिंथेसाइज करता है, प्लांट बनाता है, वो किस तरीके से स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इस पे पूरी हमने अभी एक्टिविटी भी देख ली है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है तो सोलर एनर्जी जो है वो कौन सी पिगमेंट जो है वो कैप्चर करती है? आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करती है? सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है अपने अंदर। ठीक है, सनलाइट कहीं तो कैप्चर होगी ना, सनलाइट को कोई ना, इतना बड़ा प्लांट है उसका कोई ना कोई पार्ट तो कैप्चर करेगा, तो वो कौन करता है? क्लोरोफिल करता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट क्या टेक इन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड क्या रिलीज करते हैं? कौन सी गैस रिलीज करते हैं? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ, स्टार्च, देन उसके बाद क्लोरोफिल, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। एक ऐसे पैरासिटिक प्लांट का नाम बताओ जो कि येलो कलर का होता है, स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम का होता है। ये बहुत ही आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगेगा। नेक्स्ट है अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। एक ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो कि पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, थोड़ा बहुत ऑटोट्रॉफिक है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। लीव्स के ऊपर ऐसे कौन से पोर्स होते हैं जिसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज होते हैं? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, कौन से ऐसे पोर्स होते हैं? तो पहले का आंसर होगा कसकटा। कसकटा येलो कलर का होता है, इसकी फिगर भी मैंने आपको दिखाई थी नोट्स में।
अब प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, एक ऐसा प्लांट बताओ जो थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक होता है, वो है पिक्चर प्लांट। अब पिक्चर प्लांट क्यों थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक होता है? क्योंकि पिक्चर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल तो होता है, वो कुछ ऐसा कर कर दिखता होगा, ठीक है, ऐसा कर कर दिखता है, ठीक है। पिक्चर प्लांट थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद तो बना लेता है, लेकिन ये क्या करता है, इंसेक्ट के ऊपर भी, ये इंसेक्ट को मारकर भी खाता है। इसका मतलब ये इंसेक्ट पर भी डिपेंड है अपने खाने के लिए, तो ये थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक एंड थोड़ा सा हेट्रोट्रॉफिक होता है। द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस, कौन से पोर्स हैं? यस, स्टोमेटा। ओके, अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। यस, कसकटा, पिक्चर प्लांट, स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। कसकटा किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉफ का, पैरासाइट का, कि सेप्रोट्रॉफ का, कि होस्ट का? अभी देखा है हमने कसकटा पैरासाइट का एग्जाम्पल है, पैरासाइट का। ओके, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन द इंसेक्ट इज, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो कि इंसेक्ट्स पर डिपेंड होता है, इंसेक्ट को मारकर खाता है। अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, पिक्चर प्लांट, कोई कसकटा, कोई चाइना रोज, कोई रोज नहीं, पिक्चर प्लांट। ओके, पैरासाइट एंड पिक्चर प्लांट। ओके, नेक्स्ट है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैच करो। तो ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसके साथ मैच होगा? ऑब्वियसली लीफ के साथ। बट आपको पेपर में ये टेबल बनाकर ऐसे मैच नहीं करना है, आपको क्या करना है इसके आंसर में देखेंगे। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसके साथ होगा? राइजोबियम। क्यों होगा? क्योंकि राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हवा से नाइट्रोजन गैस को लेता है एंड उसको सॉलिड में बदल देता है, ठीक है, सॉल्यूबल फॉर्म में बदल देता है एक तरीके से। कसकटा किसका एग्जाम्पल है? अभी देखा वापस, पैरासाइट। आई होप कि आप कसकटा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे क्योंकि इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। इंसेक्ट क्या होते हैं? पिक्चर प्लांट। इंसेक्ट और पिक्चर प्लांट का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, ठीक है। अब आपको इसको लिखना इस तरीके से है, कॉलम 1 कॉलम 2 सामने सामने। ओके, इंसेक्ट्स, पिक्चर प्लांट। ओके, अब नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, आपको मार्क करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है? नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉफ्स। अगर प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है तो उसे हम सैप्रोट्रॉफ्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, और ऑटोट्रॉफ कहेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट आता है, अब प्रोडक्ट कैसे बोल रहे हो आप, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो होता है वो मिलकर, सनलाइट और क्लोरोफिल जो है साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं, प्रोडक्ट मतलब आंसर, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आता है वो प्रोटीन नहीं होता है। यस, वो प्रोटीन नहीं होता है, वो कुछ और होता है, ठीक है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप उसको ग्लूकोज कह सकते हो। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है तो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका आंसर है ट्रू। अब वो कैसे हुआ? देखो, केमिकल एनर्जी आपने पढ़ा है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, यही सेम है केमिकल एनर्जी। केमिकल में क्या होता, केमिकल चेंज में क्या होता था? कोई नई चीज़ बनती थी। तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है उसको क्लोरोफिल क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है एंड एक नई चीज़ बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ है? केमिकल एनर्जी तो हुई ना। ओके, तो इसका आंसर भी ट्रू है। तो आंसर है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है, ठीक है, खींचता है? वो है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा, रूट हेयर नहीं होते, लीफ वेन्स भी नहीं होते, कोई पेटल्स कुछ नहीं, ठीक है। आपने पढ़ा ही स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा है, द आंसर इज स्टोमेटा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वही क्वेश्चन है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेता है? या स्टोमेटा, स्टोमेटा नहीं है तो आंसर होगा लीव्स, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स कुछ नहीं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स, तो लीव से ही लेगा। ओके, तो आंसर इज लीव्स। वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउसेज। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फ्रूट्स, सब्जियां और फल जो हैं वो उगाते हैं। क्यों वो ऐसा करते हैं? उनसे उनको क्या फ़ायदा है? और आपने ये भी देखा होगा कि
आप नहीं उगा रहे हो तो कोई और बंदा अगर आपके आस पड़ोस में, वो अगर कभी कोई फल सब्जियां उगाते हैं स्पेशली, तो वो क्या करते हैं, अपने घर के उसके आसपास ग्रीन कलर का कपड़ा जो है वो बांध लेते हैं। क्यों वो ऐसा करते हैं? Fruits and vegetables crops are grown in a large greenhouses because it protect the crop from external climatic conditions and provide a suitable temperature for growth of crops. क्योंकि यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में से लिख लिया बिकॉज तक, ठीक है। वो ऐसा इसलिए करते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में वो इसलिए उगाते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी क्रॉप बाहर के क्लाइमेट से बचती है। समझ लो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो आपकी क्रॉप इतनी ज़्यादा धूप से तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आपने उसको ग्रीन हाउस में रख रखा है। तो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन से आपकी क्रॉप बच गई एंड उसको एक सूटेबल टेम्परेचर मिल गया, एक अच्छा टेम्परेचर मिल गया जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकती है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? एडवांटेजेस टू फार्मर वाइल ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड द ग्रीन हाउसेज आर, क्या एडवांटेजेस है? इट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द डिजीजेस, ये क्रॉप्स को डिजीजेस से बचाता है एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है तो भी उससे हमारे क्रॉप्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उसको ग्रीन हाउसेज में रख रखा है। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स, हमारे क्रॉप को ये विंड से, हवा से, बहुत तेज़ हवा है, आपके सारे क्रॉप्स को ख़राब करके चली गई, तो ऐसा तो नहीं होगा अगर आपने उसको लार्ज ग्रीन हाउसेज में उगा के रखा है। एंड रोडेंट्स, रोडेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े जो आपके प्लांट को पूरी तरीके से खाएंगे नहीं, वो आप उसको सड़ा देंगे, मतलब इस तरीके से खाएंगे कि आपके सारे प्लांट खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब से बचाता है अगर आपने लार्ज ग्रीन हाउसेज में उसको उगा रखा है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने NCERT सॉल्यूशंस चैप्टर 1 के। आई होप आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो उसका सबसे पहले आपको अपने अंदर से आपको सोचना है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, फिर आपको अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। एंड आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना एंड अगर डिफरेंस बोला गया है तो टेबल बनाकर ही लिखना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।